अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईपीएल को बहुत बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि आईपीएल में जो इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे थे वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान के साथ टी20 सीरीज जिसके 4 मैचेस हैं जिन्होंने खेलने हैं वो खेलने के लिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में जो है वो शोरो होगा हुआ है। और इस बात को बहुत बड़ा स्टंट बनाया जा रहा है कि जी वाई इंग्लैंड प्लेयर्स हैव लेफ्ट फॉर द होम सीरीज़, जबकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह बात अपने प्लेयर्स को पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो ड्यूटी ऑफ द कंट्री है वो उसको ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी उनको आईपीएल की निस्बत, और ये बात उनको प्लेयर्स को पता भी थी और आईपीएल वालों को भी पता थी। लेकिन उसके बावजूद सुनील गावस्कर साहब ने यह बयान जारी किया है कि जो इंग्लैंड प्लेयर छोड़ कर गए हैं उनकी जितनी भी अमाउंट है उसके एक कंसीडरेबल अमाउंट उनकी जो है वो उसको उनको नहीं दी जानी चाहिए, और ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, जो कि उनकी जो टोटल फीस होती है, जो टोटल पेमेंट होती है प्लेयर्स की इंडिविजुअल पेमेंट की, उसका 10% जो है वो क्रिकेट बोर्ड को जाता है, वो क्रिकेट बोर्ड को भी वो पेमेंट ना की जाए। ये सुनील गावस्कर ने कहा है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, एक छोटी सी बात पर, क्योंकि इंडियंस को ये आदत नहीं है। पहले जितनी भी टीमें, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी तो वो अपने 5 मेन प्लेयर, अपने सारे मेन प्लेयर्स को जो है वो आईपीएल के लिए छोड़ कर आई थी। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो टी20 सीरीज़ थी वो उसमें सारे मेजर प्लेयर जो है वो नहीं थे। इससे पहले भी इस तरह हो चुका है कि पाकिस्तान, चूँकि उस वक्त आईपीएल में चूँकि पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते नहीं हैं तो वो किसी और टीम के साथ अपने मैचेस प्लान करते हैं। तो इस मरतबा पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो इंग्लैंड के साथ प्लान थे, और वो तो हैं अंग्रेज़। ज़ाहिर बात है अंग्रेज़ों ने जब अपने वतन को तरजीह दी है आईपीएल पर, तो अभी पूरे जो है वो भारत में एक तकरीबन सफ़े मातम बिछा हुआ है कि जी वाई इंडियन प्लेयर्स हैव लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। हालांकि इंडियंस को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए इंडिया को नहीं छोड़ कर गए, ये अपने मुल्क के लिए इंडिया को छोड़ कर गए हैं, तो ये उनके लिए इतनी ज़्यादा परेशान कौन बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसके बावजूद भी जो है वो आईपीएल को जो कि लोग जो है वो साइड लाइन करके उन्होंने अपनी कौमी ड्यूटी को तरजीह दिया, तो इस पर तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात है उनको है। इस वक्त आईपीएल में टोटल 12 इंग्लैंड के प्लेयर्स खेल रहे हैं। उनमें से 12 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा हैं, उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उन 8 प्लेयर्स पर हमारा फोकस रहेगा। उन 8 में से भी फिर फर्दर 5 प्लेयर्स हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि उनमें से 3 प्लेयर्स लिविंगस्टन, सैम करन और बेयरस्टो, ये 3 प्लेयर्स पंजाब किंग्स का हिस्सा है, और पंजाब किंग्स जो है वो ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, तो उनके होने या ना होने से कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है पंजाब किंग्स को। लेकिन बहरहाल वो तीनों प्लेयर्स जो है वो बहुत ही अहम और कीमती खिलाड़ी हैं, क्योंकि सैम करन जो है वो पंजाब किंग्स का कप्तान भी है और 18 करोड़ की वर्थ है उसकी इस आईपीएल में। उसके अलावा लिविंगस्टन जो है वो 11.5 करोड़ के बिके हैं, और बेयरस्टो जो है वो 6.75 करोड़ के बिके हैं। ये मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि महंगे प्लेयर्स समझे जा रहे हैं। और ये तीनों पंजाब किंग्स का हिस्सा है, लेकिन अब पंजाब किंग्स जो है वो प्लेऑफ से आउट हो चुके हैं, लिहाजा नो इशूज़ टू देम, ये वापस जा चुके हैं। ये प्लेयर्स जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप टीम का ये हिस्सा है। लेकिन वो 5 प्लेयर जिनका इम्पैक्ट होने वाला आईपीएल पे, वो कौन से, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जिनमें सबसे अहम है फिल साल्ट। फिल साल्ट जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की तरफ से खेलते हैं, और फिल साल्ट जो है वो उनका इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने 39 की एवरेज से और 182 के स्ट्राइक रेट से खेला है, और 4 50 मारकर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस में उनको अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैचेस जितवाए हैं। तो फिल साल्ट के जो इम्पैक्ट है इस आईपीएल में इंग्लैंड प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा था। इनके जाने से कोलकाता को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद दूसरे जो अहम प्लेयर हैं वो है विल जैक्स। विल जैक्स जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेल रहे थे, और बेंगलोर के एक और प्लेयर हैं टॉपली, वो भी गए हैं। तो ये 2 प्लेयर जो है जिसकी वजह से बेंगलोर को दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। जो विल जैक्स हैं वो 33 की एवरेज और 175 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, और उन्होंने 1 50 और 1 सेंचुरी भी मारी है इस आईपीएल में। तो इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ था इन्होंने, क्योंकि 175 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इन्होंने बेंगलोर को कई मैचेस भी जितवाए हैं, और उसके अलावा दूसरे टॉपली ने कोई इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 11 के इकॉनमी के साथ उन्होंने टोटल अभी तक 4 विकेटें ली थी, तो उनके जाने से शायद बेंगलोर को इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी वो उनके एक अहम बॉलर्स तो थे ना।
तो उसके बाद टॉपली जो है वो 1.9 करोड़ में उनकी वर्थ थी, जबकि जो विल जैक्स हैं उनकी वर्थ 3.2 करोड़ थी। तो ये दोनों जो है ये बेंगलोर को छोड़कर वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। उसके बाद जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर है या चौथे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको हम कहेंगे वो हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर इंग्लैंड टीम के कप्तान भी है, 10 करोड़ रुपए इनकी मालियत है, यानी 10 करोड़ में ये आईपीएल खेल रहे थे और इस वक्त तक ये 40 की एवरेज से और 140 के स्ट्राइक रेट से 2 सेंचुरियां मारने के बाद आईपीएल में अपना इम्पैक्ट कायम कर चुके थे। और अभी ये एकदम जो है वो अपनी टीम को, जो कि इनकी टीम है राजस्थान रॉयल्स, ऑलरेडी प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है, तो ये उनको छोड़कर वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। तो ये भी बड़ा एक झटका लगा है राजस्थान रॉयल्स को। उसके बाद एक और ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, मोइन अली। मोइन अली की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी शानदार तो नहीं है। मोइन अली की जो वर्थ है वो तो 8 करोड़ है, वर्थ इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल ही रही है पूरे थ्रू आउट। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन हु नोज़ फाइनल या सेमीफाइनल में से कहीं ये जाकर कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते थे, क्योंकि 8 करोड़ में इनको ख़रीदा हुआ था। इन्होंने जो है वो टोटल 25 की एवरेज से और 130 के स्ट्राइक रेट से खेला है पूरे उसमें, और विकेटों में भी इन्होंने कोई ख़ास विकेट नहीं ली, सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके हैं और 8.8 के इकॉनमी के साथ इन्होंने रन्स दिए हैं। तो मोइन अली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो कायम नहीं कर सके, लेकिन ठीक है, एक ऑलराउंडर तो बहरहाल है ना, दोनों बॉलिंग और बैटिंग कर सकता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स को भी थोड़ा बहुत उनके जाने से झटका लगा। ये वो 5 प्लेयर्स हैं जिनके जाने से जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा आईपीएल के आखिरी प्लेऑफ्स में। इनकी जो आईपीएल की चकाचौंध है वो थोड़ी मांद पड़ गई है इन इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के जाने के बाद, खुसूसी तौर पर इस बैकड्रॉप में कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट की सीरीज़ खेलने गए हैं। तो ये जनाब इंग्लैंड में इंडिया में इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, लेकिन जो है ये प्लेयर्स अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। पाकिस्तान के लिए यकीन रखें कि ये इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत ही अहम है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाने से पहले इस सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, अदरवाइज़ पीपल विल टेक लाइट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को इस सीरीज़ में कुछ नुमाया करके दिखाना ही होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन मेरी जो चैनल है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।